नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के कुछ नए विज्ञापनों की जानकारी एक-एक करके देने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे विभिन्न महाविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापकों के पदों पर भर्तियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन की जानकारी और साथ ही साथ बिलासपुर जिले में भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापन की जानकारी देंगे। और वीडियो के अंत में आपको एनएमडीसी बचेली छत्तीसगढ़ और किरंदुल में विभिन्न पदों पर 10वीं और आईटीआई पास के पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी जानकारी वीडियो के अंत में आप सभी को इस वीडियो में देंगे। शुरुआत में सबसे पहले आपको महात्मा गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय एमजी कॉलेज खरसिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में अतिथि व्याख्याता सहायक प्राध्यापक के रिक्त एक पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर सहायक प्राध्यापक हिंदी के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता की भर्ती की जाएगी, जिसमें एक पद पर भर्ती यहाँ पर की जा रही है, जिसके लिए इच्छुक आवेदक जो इस पद के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं वे 15 मार्च 2021 तक अपना आवेदन पत्र महाविद्यालय में जा करके जमा कर सकते हैं। अतिथि प्राध्यापक हिंदी के पद पर चयन की प्रक्रिया यूजीसी के द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर ही की जाएगी। यहाँ पर मानदेय अभ्यर्थी को 200 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से अधिकतम 20,800 रुपये प्रत्येक माह जो है मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी गई है। एमफिल, पीएचडी, नेट सेट के अभ्यर्थी अगर प्राप्त होते हैं तो चयन में उनको प्राथमिकता जो है यहाँ पर दी जाएगी। विस्तृत जानकारी आपको एमजी कॉलेज खरसिया महाविद्यालय से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के अगले विज्ञापन की जानकारी हमें शासकीय बिलास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में प्राप्त हुआ है। बिलासा कॉलेज बिलासपुर के अंतर्गत में अतिथि व्याख्याता सहायक प्राध्यापक गणित विषय के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर 16 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार अपने संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता के साथ में स्वयं उपस्थित होकर के अपना आवेदन पत्र महाविद्यालय में जाकर के जमा करा सकते हैं। यहाँ पर गणित विषय में एक सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। चयन यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग और यूजीसी के मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। अतिथि व्याख्याता गणित के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को संबंधित विषय गणित में स्नातकोत्तर की उपाधि कम से कम 55% अंक के साथ में उत्तीर्ण होना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों को 50% अंक के साथ में स्नातकोत्तर में गणित उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। यहाँ पर नेट सेट, पीएचडी और एमफिल उपाधिधारक अभ्यर्थी अगर प्राप्त होते हैं तो चयन में उन्हें प्राथमिकता जो है दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 200 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से अधिकतम 20,800 रुपये प्रत्येक माह मानदेय का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। 16 मार्च 2021 तक आप अपना आवेदन पत्र महाविद्यालय में जाकर के जमा करा सकते हैं। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही के अधीनस्थ प्रशीतक मैकेनिक रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के पद पर तृतीय श्रेणी के अंतर्गत में संविदा पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी 31 मार्च 2021 तक अपना आवेदन पत्र केवल ईमेल आईडी के माध्यम से भेज पाएंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी के माध्यम से आपको 31 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र भेजना है। यहाँ पर ईमेल आईडी का पता है jdhealthbsp@gmail.com पर ही आपका आवेदन पत्र जो है आपको इसमें भेजना है। जो भी इन पदों के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं अपना आवेदन पत्र यहाँ पर ईमेल आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। यहाँ पर प्रशीतक मैकेनिक रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के पद पर भर्ती की जाएगी। श्रेणी तृतीय श्रेणी की होगी और चयनित अभ्यर्थी को यहाँ पर 14,200 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह एकमुश्त जो है दी जाएगी। यहाँ पर कुल 2 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए आयु सीमा न्यूनतम 31 मार्च 2021 की स्थिति में 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ में 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है अभ्यर्थी को। साथ ही साथ में आईटीआई से उसको प्रशीतन और वातानुकूलित में प्रमाण पत्र उसके पास होना जरूरी है या फिर डिप्लोमा उसके पास होना जरूरी है। पद पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी किसी भी जिले से इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज पाएंगे। इस विज्ञापन में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आप अपनी समस्त जानकारियां और अपने डॉक्यूमेंट्स की जानकारियां भरने के बाद में इसे स्कैन करके ईमेल आईडी के माध्यम से पीडीएफ बना करके जो है विभाग को भेज पाएंगे। चयन प्रक्रिया और आवेदन पत्र भेजने के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन एनएमडीसी लिमिटेड के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर विभिन्न पदों पर वर्कमैन के बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर एनएमडीसी लिमिटेड छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में कोल माइंस बैलाडीला और कोल माइंस किरंदुल कॉम्प्लेक्स में और कोल माइंस बचेली कॉम्प्लेक्स में, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत में आते हैं, विभिन्न पदों पर वर्कमैन के बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें फील्ड असिस्टेंट के किरंदुल के अंतर्गत में 35 पदों पर भर्तियां की जाएंगी और बचेली में 30 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर 65 पदों पर यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 10वीं पास रखी गई है या फिर ITI उत्तीर्ण होना जरूरी है।
मेंटेनेंस असिस्टेंट ट्रेनी के किरंदुल में 76 पद पर और बचेली में 72 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यहाँ पर अभ्यर्थियों को आईटीआई उत्तीर्ण होना जरूरी है। वेल्डिंग या फिटर या फिर मशीनिस्ट या फिर मोटर मैकेनिक या फिर डीजल मैकेनिक या फिर ऑटो इलेक्ट्रीशियन में अभ्यर्थियों को आईटीआई जो है उत्तीर्ण होना जरूरी है। मेंटेनेंस असिस्टेंट के भी इलेक्ट्रिकल ट्रेनी के अंतर्गत में 49 पदों पर किरंदुल के लिए और बचेली के लिए 32 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को आईटीआई उत्तीर्ण होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड के साथ में अभ्यर्थी को आईटीआई उत्तीर्ण होना जरूरी है। ब्लास्टर के ट्रेनी के अंतर्गत में एक पद पर भर्ती की जाएगी केवल बचेली के लिए। इसके लिए अभ्यर्थी को 10वीं पास और आईटीआई होना जरूरी है। ब्लास्टर माइनिंग या फिर मेट सर्टिफिकेट उसके पास होना जरूरी है और 3 वर्ष का ब्लास्टिंग में उसका जो है एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एमसीओ ग्रेड 3 के ट्रेनी के अंतर्गत में 9 पदों पर भर्तियां की जाएंगी किरंदुल के लिए और इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में यहाँ पर 10वीं पास से लेकर के आईटीआई डिग्री डिप्लोमा तक के विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है किरंदुल और बचेली छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर पदों का रिजर्वेशन देख सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट वार जो है रिजर्वेशन दे दिया गया है। आप यहाँ पर आने के बाद में रिजर्वेशन देख पाएंगे कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन जो है दिया हुआ है। यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान किस प्रकार से दिए जाएंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। फील्ड असिस्टेंट जिसके लिए 10वीं पास या फिर आईटीआई उत्तीर्ण मांगा गया है, इस पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले 12 महीना जो है 18,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। उसके बाद 12 महीने के बाद में नेक्स्ट 6 मंथ जो है अगला 6 महीने में 18,500 रुपये के अनुसार जो है सैलरी दी जाएगी और इसका पे स्केल जो है 18,100 से लेकर के 31,850 रुपये तक की पे स्केल जो है इसकी जाएगी। मेंटेनेंस असिस्टेंट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले 12 महीने तक 18,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट 6 मंथ के बाद जो है अभ्यर्थियों को 18,500 रुपये तक की सैलरी जो है यहाँ पर दी जाएगी। इसका पे स्केल जो है 18,700 से लेकर के 32,940 रुपये है। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले 12 माह 18,000 और इसमें भी नेक्स्ट 6 मंथ में 18,500 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसका पे स्केल जो है 18,700 से लेकर के 32,940 रुपये है। ब्लास्टर ग्रेड 2 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले 12 महीने में 19,000 रुपये की सैलरी और अगले 6 महीने के बाद में 19,500 रुपये की सैलरी जो है चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसका पे स्केल जो है 19,900 से लेकर के 35,040 रुपये है। एमसीओ ग्रेड 3 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 19,000 रुपये की सैलरी पहले 12 महीने में दी जाएगी, फिर नेक्स्ट 6 मंथ जो है 19,500 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसका ग्रेड पे जो है पे स्केल जो है 19,900 से लेकर के 35,040 रुपये रखा गया है। इन समस्त पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम क्षमता 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट यहाँ पर नियमानुसार दी जाएगी। आयु सीमा की गणना यहाँ पर 15 अप्रैल 2021 की स्थिति में की जाएगी। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी जो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन्हें यहाँ पर बचेली और किरंदुल के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करना होगा। जो सेम पद के लिए अपना आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं उन्हें सेपरेटली जो है आवेदन पत्र नहीं भेजना है। एक ही आवेदन के माध्यम से किरंदुल और बचेली दोनों के लिए जो है यहाँ पर अपना ऑप्शन जो है दे सकते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं आप अपना आवेदन पत्र यहाँ पर किस प्रकार से भेज पाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भेजना चाहते हैं, आप दोनों माध्यम से किसी भी एक माध्यम में अपना आवेदन पत्र जो है यहाँ पर भेज पाएंगे। यहाँ पर दोनों माध्यम में आवेदन पत्र जो है स्वीकार किया जाएगा। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन माध्यम से भी वेबसाइट में जाकर के अपना ऑनलाइन आवेदन जो है कर पाएंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आवेदन पत्र भी जो है यहाँ पर विभाग को भेज पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे आपको केवल एक ही माध्यम से अपना आवेदन पत्र जो है भेजना है। ऐसा नहीं कि दोनों में आपने जो है आवेदन पत्र भेज दिया, ऑनलाइन भी कर दिया और ऑफलाइन भी कर दिया, ऐसे में आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आपको केवल एक ही माध्यम से अपना आवेदन जो यहाँ पर भेजना है। तो अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं तो लिंक जो है यहाँ पर एक्टिवेट रहेगा 11 मार्च 2021 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक लिंक जो है वेबसाइट यहाँ पर एक्टिवेट रहेगा। अभ्यर्थी वेबसाइट www.nmdc.co.in पर जा करके अपना ऑनलाइन आवेदन 11 मार्च 2021 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक अपना ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पर भर पाएंगे। इसके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक जो है अभी एक्टिवेट है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं अपने समस्त दस्तावेजों के साथ में, अभ्यर्थी वेबसाइट में जो यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकाल करके अपना आवेदन पत्र एनेक्सर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में अपनी सारी जानकारियाँ और डॉक्यूमेंट्स के साथ में पत्र 15 अप्रैल 2021 तक भेज पाएंगे। यहाँ पर एड्रेस जो है दिया हुआ है, पोस्ट बॉक्स नंबर 1383, पोस्ट ऑफिस हुमायूं नगर, हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट। इसका पिन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस एड्रेस पर जो है अभ्यर्थियों को
भेजना है 15 अप्रैल 2021 के पहले। जो आप दोनों माध्यम से किसी भी एक माध्यम में अपना आवेदन पत्र जो है भेज सकते हैं। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन का शुल्क भुगतान करना होगा, जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 150 रुपये का शुल्क भुगतान है, जिसे ऑनलाइन माध्यम से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपना पेमेंट जो है कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन पत्र विभाग को भेजेंगे तो SBI चालान के माध्यम से, जो कि आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है इस विज्ञापन में, इस अकाउंट नंबर में NMDC लिमिटेड हैदराबाद के अकाउंट नंबर में आप जो है SBI चालान के माध्यम से 150 रुपये शुल्क भुगतान जो है यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो भी अभ्यर्थी SC, ST, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क भुगतान जो है यहाँ पर नहीं करना होगा। उनका ऑनलाइन आवेदन का शुल्क भुगतान जो है एक्सटाम्पेड हो जाएगा। उन्हें किसी भी प्रकार से कोई ऑनलाइन आवेदन का शुल्क भुगतान नहीं करना है। जितने भी ST, SC, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें कोई भी शुल्क का भुगतान यहाँ पर जो है नहीं करना है। तो आइए अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर चयन जो है किस प्रकार से होगी, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर जो है जिसके लिए 10वीं पास केवल रखा गया है या फिर ITI जो मांगा गया है, या तो 10वीं पास होना चाहिए या फिर ITI कोई एक होना चाहिए उसमें से, तो वो फील्ड असिस्टेंट का जो पद है उसके लिए केवल यहाँ पर रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा का आयोजन होगा और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो है आपकी शारीरिक परीक्षा जो है, शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी सेकेंड लेवल में। और बाकी जितने भी पद हैं यहाँ पर, सभी पदों के लिए यहाँ पर चाहे मेंटेनेंस असिस्टेंट का हो, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का हो, या फिर ब्लास्टर ट्रेनी हो, या फिर MCO ट्रेनी हो, इनके लिए जो है रिटन टेस्ट होगा। और क्योंकि ये इनमें सभी में ITI मांगा गया है तो इसके लिए जो है ट्रेड टेस्ट होगा। तो ये सेकेंड लेवल में इनका ट्रेड टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा। केवल यहाँ पर जो है फिजिकल टेस्ट फील्ड असिस्टेंट के लिए ही होगा। विज्ञापन में जो है आपको परीक्षा के संबंध में पाठ्यक्रम भी मिल जाएगा। विज्ञापन जो है जरूर यहाँ पर अंग्रेजी में छापा गया है। अगर इसका हिंदी वर्जन हमें प्राप्त होता है तो हिंदी वर्जन भी आपको जो है उपलब्ध कराने का प्रयास हम करेंगे। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए समस्त भर्तियों की जानकारियों के लिए इनके PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ से आप जा करके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ NMDC लिमिटेड के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ में जारी किए गए इन पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए जो विज्ञापन है, इसके लिए भी आप अपना ऑनलाइन आवेदन जा करके वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।